हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे शेर, मेरा लल्ला, आप लोग के सामने आज मैं रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए, बताइए, आप लोग पूछिएगा कि सही सर, इस जो आप पढ़ा रहे हैं बैच में, ये किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ताइए हम बताते किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रीजनिंग क्लास। अब बताइए, आप लोग बोलिएगा कि सर आप इस क्लास में कौन कौन से एग्ज़ाम को हम क्लियर कर सकते हैं इस क्लास को पढ़ कर, ताइए हम बताते हैं। जैसे में क्या हो गया, एसएससी, सीजीएल हो गया, सीपीयू हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जैसे में जीडी हो गया, और अनेक प्रकार की एग्ज़ामों के आप तैयारी कर सकते हैं ये हमसे पढ़कर। और बताइए, जैसे में हो गया बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, ईटीसी एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें प्री और मेंस के लेवल का भी क्वेश्चन रहेगा। आप लोग के इसमें इस वीडियो में एकदम फ्री कोर्स रहेगा, 1 रुपया भी आपको इसमें खर्च नहीं होने देंगे हम। ये बैच फ्री रहेगा। आप लोग के इतना तक समझ में आ चुकी होगी। अब आगे चलते हैं। जो हम आज क्लास स्टार्ट करेंगे उसका पीडीएफ टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिएगा। मेरा अकाउंट है टेलीग्राम, जो कि द स्टडी पॉइंट 112 से सर्च कीजिएगा, मेरा एक फ़ोटो आएगा, उसमें जाकर ज्वाइन कीजिएगा। और हम जो पढ़ाएंगे इस क्लास में उसका वीडियो और पीडीएफ दे देंगे, और उसमें प्रैक्टिस करने के लिए 5 हो 7 हो क्वेश्चन हम डाल देंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कीजिए। इस बच्चा ने किसी भी कोचिंग में जाकर फाउंडेशन या किसी भी क्लास कर लिया है, उसके लिए रिवीजन तौर पर हम इस क्लास को लाएंगे। और किसी भी बच्चा ने ही नहीं है तो उसके लिए हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। अब बेहतर से बेहतर आपको समझाएंगे। अगर समझ में एक बार में नहीं आएगा तो हम 10 बताएंगे, 20 बार बताएंगे, और बेहतर से बेहतर इस कंटेंट को हम लाएंगे। चलिए हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन चैप्टर आगे पढ़ाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट कौन चैप्टर है, कौन चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसको हम बताते हैं। हेलो बच्चों, देखिए आज हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लाए हैं जो कि इससे सवाल आते हैं एग्जाम में। देखिए, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। क्या है? डायरेक्शन टेस्ट। बताइए डायरेक्शन कितने होते हैं बताइए। तो ऐसे तो मुख्य तरह से 4 होते हैं, और देखिए कौन कौन होता है हम बताते हैं। चलिए देखिएगा, आप लोग समझिएगा, और समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको रिप्लाई करेंगे। देखिए इसे क्या बोलते हैं? पूरब, इसे पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण। हो गया। इसके बाद देखिए
ये पूरा हो गया, इसे बोलते हैं ईस्ट। ये पश्चिम को वेस्ट, उत्तर को नॉर्थ, दक्षिण को साउथ। हो गया, इतना तो आपको जानकारी होगा पहले से ही। इसके बाद हम चलते हैं, देखिए उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा होती है क्या होती है बताइए तो। उत्तर और पूरब के बीच में क्या होगी? उत्तर पूरब और बताइए, देखिए तो दक्षिण पूरब के बीच में जो दिशा होती है किसको क्या आती है बताइए तो। दक्षिण पूरब हो जाएगा। इतना तक आपको समझ में आ रही है? अगर आ रहा है तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए पश्चिम और उत्तर के बीच में कौन सा दिशा होगा? देखिए उत्तर पश्चिम, क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। और देखिए दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो दिशा होगा उसको क्या हम बोलेंगे? दक्षिण और पश्चिम। मैं आशा करता हूं कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा या आ चुकी होगी। देखिए इसके बाद क्या बोलते हैं, देखिए एक गोला में मेरा 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये क्या है? वृत्त है। इसमें कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ये बताइए एक वृत्त बना दे इसको, मान लीजिए वृत्त के जैसा है कि नहीं, पूरा घूम रहा है। ये कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। अब बताइए 360 डिग्री में चार भाग में बांटेंगे इसको तो क्या 90 डिग्री में बच जाएगा? चार में 90 डिग्री में बच जाएगा। इसमें 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें भी 90 डिग्री हो जाएगा। बताइए तो, इसमें भी 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें भी 90 डिग्री हो जाएगा। चारों है ना, चार बॉक्स। इसको नहीं लेना है अभी। ये चार बॉक्स में जो मेन लाइन गया ना मुख्य दिशा में, उसमें हम बोल रहे हैं। तो बताइए कितना हो गया? 360 डिग्री का हो गया। अब बताइए 90 डिग्री तो हो गया। इसके बाद हम चलते हैं। देखिए 90 डिग्री में ये दो भाग में है बांटा हुआ है। दो भाग में बांटेंगे तो 45 और प्लस 45 में बट जाएगा। इसके बाद यहाँ 45 में लिख देंगे 45 या 45 डिग्री हो गया। इसको भी जो बांटेंगे कितना होगा? यहाँ 45 में हो जाएगा, 45 डिग्री और 45 डिग्री। इसको भी बांटेंगे इन दोनों का तो 45 डिग्री 45 डिग्री। यहाँ भी 45 डिग्री होना चाहिए पहले के अनुसार। आशा करता हूँ कि आप लोग की इतना तक समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम चलते हैं। आप लोग बताइएगा वृत्त के चारों ओर की क्या है? 360 डिग्री है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम चलते हैं। देखिए इसमें देखिए ये क्या है? ये बाएं है, ये दाएं मान लीजिए, दाएं। अब बताइए राइट को क्या बोलते हैं? दाएं बोलते हैं। और लेफ्ट को बाएं बोलते हैं। अब बताइए इसमें एग्जामिनर और शब्द को जोड़ कर देता है जिसे दक्षिणावर्त। इसमें दक्षिणावर्त भी, दक्षिणावर्त। राइट को भी दक्षिणावर्त भी बोला जाता है। क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है, वर्त को यूज किया जाता है। और बताइए लेफ्ट को क्या बोलता है? वामावर्त, वामावर्त बोला भी जाता है। ऐसा क्वेश्चन में शब्द को देखने को आपको मिलेगा। चलिए हमको आप क्वेश्चन इतना आप लोग के समझ में आ चुकी होगी, हम आशा करते हैं। चलिए अब आप क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चलिए इसको फिर से हम समझते हैं कैसे कैसे किया जाता है, कैसे कैसे डायरेक्शन बना। अब बताइए ये हमको ये बताइए, ये पट्टी क्या है? दाएं है, ये पट्टी मेरा बाएं है।
ये पट्टी क्या है पूरब है, ये पट्टी पश्चिम है, ऊपर क्या है उत्तर है, नीचे क्या है दक्षिण है। इतना तो आप लोग के समझ में आ ही रही होगी। अब बताइए पूरब को क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं, उत्तर के नॉर्थ बोलते हैं और दक्षिण को साउथ बोलते हैं। इतना समझ में आ गई है। पूरा एक वृत्त में 360 डिग्री है तो कौन होता है, इसमें होता है, इसमें 4 भागा में 90 बांट दी है, ठीक है। इसमें 90 डिग्री 2 भाग है, इसमें 45 कर दिया, ऊपर जैसा ही नीचे कर दिया, इसका जैसे ई कर दिया, इसका जैसा ई कर दिया। इतना तो आप लोग के समझ में आ चुकी होगी। अब बताइए इसके बाद चलते हैं हम लोग। देखिए राइट को क्या बोलते हैं, दाएं, दक्षिणावर्त भी बोलते हैं, और लेफ्ट को बोलते हैं बाएं, वामावर्त भी बोलते हैं। इतना आप लोग के समझ में आ चुकी है। अब चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए भाइयों बहनों, हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं, चलिए हम समझाते हैं इसको कैसे बनेगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर आप डरिएगा नहीं कि इतना बड़ा है सर हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे हल्का है, हम एक बार समझा देते हैं आपको, आप समझ जाइएगा। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। बस मात्र 2 सेकंड में बनाने वाला क्वेश्चन है। देखिए हम चलते कैसे क्या करेंगे। अब बताइए ये क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है, ठीक है, तथा फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। इतना ठीक है, पढ़िए। इसके बाद दाएं मुड़ता है तथा 18 मीटर चलता है। इसके बाद बाएं मुड़कर 34 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, अंत में बाएं मुड़कर 16 मीटर सीधा चला जा रहा है। तो बताइए अब वह किस दिशा में चला जा रहा है या चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन बच्चा इस क्वेश्चन को देखकर घबरा जाता है, अपने आप से डरने लगता है कि हमसे नहीं बन पाएगा। देखिए हम बताते हैं कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले क्या दिशा लिखेंगे, क्या कर रहा, देखिए ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। इतना तो आप समझ चुके होंगे, 5 मिनट पहले बताया था। देखिए ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। इतना समझ में आ चुकी होगी। लेकिन देखिए क्या बोला, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। देखिए इधर चल रहा है उत्तर की ओर, मत ऐसे कर दिए, एरो दे दिए, 30 मीटर चलता है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए यहाँ व्यक्ति खड़ा है, उत्तर की ओर जाएगा तो सीधा सीधा जाएगा। कितना मीटर चल रहा है, 30 मीटर चल रहा है, ठीक है, 30 मीटर चल रहा है। इसके बाद क्या बोला, तथा फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। बताइए हम ऐसे खड़ा है तो बाएं ई पट्टी होगा कि ई पट्टी होगा, नहीं, ई पट्टी दाएं होगा, बाएं तो ई पट्टी मेरा हाथ है, जो मेरा हाथ है नहीं वाला, ई पट्टी बाएं होगा। इधर में घूमेगा, यहाँ से कितना घूमेगा, 20 मीटर घूम जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, देखो इसके बाद दाएं मुड़ता है। बताइए ये पश्चिम की ओर खड़ा है, दाएं तो सीधा ना हो जाएगा, दाएं क्या होगा, सीधा होगा, तो ऊपर जाएगा, ऊपर देखिए तो सीधा हो जाएगा। लेकिन कितना चलता है, 18 मीटर चलता है, ये 18 मीटर चल रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बाएं मुड़कर 34 मीटर चलता है। फिर देखिए उत्तर में खड़ा है तो बाएं इस साइड हो जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, 34 मीटर ऐसे चल रहा है, 34 मीटर चल रहा है। इसके बाद क्या बोल रहा है, 34 मीटर चल रहा है तथा फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। और ये पश्चिम की ओर खड़ा है तो देखिए बाएं पट्टी हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, और दाएं एक पट्टी हो जाएगा, दाएं ऐसे दाएं हो जाएगा, और नीचे आएगा तो बाएं हो जाएगा। तो ऊपर को ना जाना है, दाएं ना, तो ऊपर चल लेंगे। कितना मीटर चलेंगे बताइए तो, कितना मीटर, 30 मीटर चलना है हमको, 30 मीटर चलना है, 30 मीटर चलेंगे। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अंत में बाएं मुड़कर 16 मीटर सीधा चला जा रहा है। अंत में दाएं मुड़कर 16 मीटर सीधा चला जा रहा है। बाएं में बोल रहा है, देखिए तो अंत में बाएं मुड़कर 16 मीटर सीधा चला, ये बाएं इधर हो गया, फिर से रिपीट हो रहा है, उसे ही बाएं दाएं, देखिए 16 मीटर चला जा रहा है। अब बताइए किस दिशा में, देखिए तो बताइए वो किस दिशा में चला जा रहा है। ये बताइए पश्चिम हो गया, ये पट्टी जा रहा था, ये पश्चिम हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। आंसर क्या होगा, पश्चिम होगा। इसको वेस्ट बोलते हैं,
अब बताइए एग्जाम में हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो बहुत हमको समय मर जाएगा। देखिए एग्जाम में जितना समय बच चाहिएगा आपके लिए फायदेमंद चीज है। देखिए एग्जाम तो देखिए क्वेश्चन तो सब कोई बना लेता है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन बना के आता है टाइम पर उसी शेर कहा जाता है, उसी को शेर कहा जाता है। लेकिन देखिए हम आपको ऐसे तरीके से बनाने के लिए नहीं बताएंगे, हम एक ट्रिक देंगे आपको। देखिए ट्रिक क्या है, देखिए एक व्यक्ति उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। कितना चल रहा है? उत्तर में चल रहा है। कितना चल रहा है? 30 मीटर चल रहा है। देखिए चल रहा है, देखिए तथा फिर बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है तो बाएं के लिए क्या लेफ्ट ना, लेफ्ट लिख दिया। इसके बाद दाएं मुड़ता है तथा 18 मीटर चलता है तो दाएं, देखिए दाएं के लिए राइट हो जाएगा, राइट हो गया। अब देखिए इसके बाद बाएं मुड़ रहा 34 मीटर चलता है तो देखिए बाएं क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट लिख लिया, लेफ्ट लिख लिया। देखिए लेफ्ट लिख लिया। इसके बाद क्या हो रहा है, 34 मीटर के बाद तथा फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है तो दाएं क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब बताइए अंत में बाएं मुड़कर 16 मीटर चला जा रहा है तो देखिए बाएं के क्या हो जाएगा, 18। देखिए बाएं के क्या होगा, लेफ्ट ना, लेफ्ट लिख दिया। लेकिन अब इतना तो कर दिया। अब देखिए बताइए क्या होगा। देखिए लेफ्ट से राइट को काट दीजिए, लेफ्ट को राइट से काट दिया, लेफ्ट को राइट को क्या काट दिए, क्या बचा हमको बताइए तो, क्या हमको बचा, लेफ्ट ना बचा। इसके बाद देखिए लेफ्ट क्या उत्तर की ओर जा रही है, यहाँ ना इधर जा रहा, ये पट्टी लेफ्ट जाके एक, देखिए एक बार लेफ्ट जाएंगे मतलब क्या, लेफ्ट जाना 90 डिग्री जाना, 90 डिग्री पीछे जाना, एंटी क्लॉक, एंटी। देखिए एक चीज गोला हो गया, घड़ी मान लीजिए घड़ी हो गया। ठीक है, घड़ी बनाते हैं, एक घड़ी बना लेते हैं। देखिए 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, 9 हो गया। देखिए जो घड़ी के दिशा में जा रहा है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज। और जो घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब बताइए एक बराबर, देखिए लेफ्ट में जाना हमको, देखिए लेफ्ट बराबर, ये देखिए 90 डिग्री हो गया, लेफ्ट बराबर, देखिए 90 डिग्री हो गया। अब देखिए घड़ी के विपरीत बाएं जाना है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना हमको। कितना चलना है, 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चल रहा है। इसके बाद देखिए क्या हो गया, पश्चिम हो गया, इधर ऐसे पश्चिम आया, इसे पश्चिम आया, इसमें आंसर क्या होगा, पश्चिम। मेरे प्यारे भाई और बहने, मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से हम बता के चलते हैं, इसको बताते हैं। देखिए उत्तर में जा रहा है एक व्यक्ति उत्तर में जा रहा है, वो बाएं मुड़ता है तो बाएं में क्या होगा, लेफ्ट होगा। फिर क्या मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर राइट होगा। फिर बताइए फिर क्या मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर लेफ्ट लिखे नहीं है। अब बताइए क्या मुड़ता है, फिर देखिए फिर वो चला जाता है, दाएं में चला जाता है तो राइट होगा। और फिर अंत में वो बाएं मुड़कर सीधा 16 मीटर चला जा रहा है तो दाएं के लिए लेफ्ट हो जाएगा। बोलते लेफ्ट से राइट काट दिए, इसके बाद देखिए फिर लेफ्ट से राइट काट दिए, हम क्या बचा, लेफ्ट ना बचा। तो एक बार घूमेगा तो 90 डिग्री घूमेगा, एक बार घूमेगा तो 90 डिग्री घूमेगा, और 2 बार घूमेगा तो 180 डिग्री घूमेगा। तो लेफ्ट के देखिए 2 बार घूमेंगे तो 180 डिग्री घूमेगा। तो 90 डिग्री घुमाना है, उत्तर की ओर चल रहा है व्यक्ति, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पश्चिम की तरह आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, पश्चिम। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़ा कितना अच्छा दिमाग ट्रिक दिया है, आपको पसंद आएगा, अब पढ़ते रहिए, मजा आएगा। चलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस क्लास के दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, कैसे बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। बोला एक व्यक्ति मोहन पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। ठीक है, इतना तो समझ गए, पूर्व की दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर पूरब की ओर जा रहा है तो दाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। ठीक है, तथा फिर बाएं मुड़कर 34 मीटर चलता है, इतना समझ गए। इसके बाद दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब बताइए, तथा फिर बाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ता है तथा 40 मीटर की दूरी तय करने के लिए सीधा चला जाता है। तो बताइए
अब वह किस दिशा में जा रहा है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हम पिछले पहला बताए हैं। अब देखिए ऐसा ही दूसरे क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए पहले क्या बताएंगे, दिशा बना लेंगे पूरब पश्चिम, ठीक है, उत्तर दक्षिण, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे। ईस्ट बोलेंगे, इसको वेस्ट बोलेंगे, इसको नॉर्थ बोलेंगे, इसको साउथ बोलेंगे। इतना तो आप लोग की समझ में आ रही होगी। अब बताइए मोहन जो है किस दिशा में जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है। तो पूरब किधर है, पूरब मेरा इधर ना है, इधर। देखिए पूरब की ओर जा रहा है। देखिए तो मान लीजिए कि यहाँ चल लिए हैं पूरब की ओर। देखिए यहाँ ले लिए पूरब की ओर जा रहा है। कितना मीटर चल रहा है, 30 मीटर चल रहा है, ठीक है, 30 मीटर चल रहा है। लेकिन क्या बोल रहा है इसके बाद दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। देखिए ये पूरब से बाएं ऊपर होगा और नीचे दाएं होगा। दाएं में चलना है, कितना चलना है, 25 मीटर चलना है हमको, 25 मीटर चलना है। 25 मीटर चल गया। अब देखिए क्या बोलता है, तथा फिर बाएं मुड़कर 34 मीटर चलता है। अब बताइए ये देखिए ये दक्षिण में है, दक्षिण में हो गया ना, ये समुद्र दक्षिण में है, लेकिन बाएं मुड़ना है। तो बाएं मुड़ना है तो कैसे होगा बताइए। तो बाएं ऐसे में जाएगा, कितना जाएगा, 34 मीटर चलेगा, 34 मीटर चलेगा। लेकिन इसके बाद क्या बोला, इसके बाद दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता, फिर दाएं नीचे हो जाएगा, हो गया ना, कितना चलेगा, 30 मीटर चलता है ना। इसके बाद क्या बोला, तथा फिर बाएं मुड़कर 35 मीटर चलता, फिर बाएं मुड़ा देना है, इसका बाएं इधर होगा तो 35 मीटर चलेगा। अब बताइए 35 मीटर चलेगा। अब क्या बोला, 35 मीटर चलेगा, चलता है। तो अंत में दाएं मुड़ता है 40 मीटर चलता है। ठीक है, अंत में दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। इतना बात जो कि समझ में आ चुकी होगी। लेकिन अब बताइए 40 मीटर चल रहा है, लेकिन ये पूरा चला जाता है। तो अब बताइए किस दिशा में जा रहा है। तो बताइए ये किस दिशा में जा रहा है, ऊपर से नीचे है। देखिए ऊपर से नीचे है, दक्षिण की ओर में जा रहा है। इसमें क्या होगा, दक्षिण की ओर जा रहा है। ये दिशा में बता रहा, दिशा में जा रहा है। इसमें क्या हो गया, तो दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण। दूरी तो नहीं पूछा, हम दूरी बताए, हम खाली सिर्फ दिशा पूछा। दिशा की दिशा में जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है। अब बताइए हम ट्रिक से चलते हैं। इसको इस टाइप से नहीं करना है, हमको एग्जाम में इस टाइप से करना है। ये पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। लेकिन अब बताइए पूर्व की ओर जा रहा है, देखिए 30 मीटर जा रहा है। इसके बाद दाएं मुड़ता है तो राइट मुड़ेगा, तो राइट मुड़ गया, ठीक है। मुड़ता है 25 मीटर चलता है, तथा फिर बाएं मुड़ता है 34 मीटर चलता है। तो बाएं के लिए क्या होगा, लेफ्ट होगा, लेफ्ट हमारे लेफ्ट हो जाएगा, बाएं के लिए लेफ्ट हो जाएगा। इसके बाद दाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है, दाएं के लिए राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 30 मीटर चलता है। इसके बाद बाएं मुड़ता है 35 मीटर चलता है। इसको बाएं मुड़ा दें तो लेफ्ट मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ाने के लिए लेफ्ट लिख दिया। इसके बाद अंत में दाएं मुड़ता है 40 मीटर चलता है, अंत में फिर राइट चलेगा, राइट लिख दें। इसके बाद देखिए इसमें लेफ्ट से राइट कर दीजिए और लेफ्ट से राइट कर दीजिए। लेफ्ट से राइट कर दिया, लेफ्ट से राइट कर दिया, क्या बचा, राइट में बचा। हमको बताइए अब इस ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, हम कितना आया था, दक्षिण में आया था। लेकिन एक 90 डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री घुमाना है, लेकिन किस राइट घुमाना है। राइट मतलब क्या था, क्लॉक वाइज, राइट मतलब क्लॉक वाइज, घड़ी की दिशा में घुमाना है। देखिए विपरीत दिशा में नहीं चली जाएगा, घड़ी की दिशा में घुमाना है। पूरब की ओर है ना, ठीक है। अब बताइए ये घुमाएंगे घड़ी की दिशा में, ऐसे तो घूमेगा, ऐसे घुमाएंगे घड़ी की दिशा में, ऐसे घुमाएंगे। हमको आंसर की दिशा में चला जा रहा है, और एक दक्षिण की ओर चले जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर जा रहा है अभिव्यक्ति हो। बताइए मेरे पढ़ाने के अंदाज कैसा लग रहा है आपको, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और लेकिन ऐसे हमको एग्जाम में नहीं करना है, हमको एग्जाम में ऐसे करना है, क्योंकि हमको समय की बचत हो। समय की जितना बचत कीजिएगा उतने आपको फायदेमंद रहेगा। क्योंकि ऐसे बताइए, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाए तो बहुत हमको समय लगेगा, 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा हम ले जाए में। इसमें क्या देखना, बाएं दाएं देखना है,
खाली दिशा पूछे तो बाएं दाएं देखना है। और बाएं दाएं देखने में कितना सेकंड लगेगा, मात्र 2 से 5 सेकंड लगेगा। इसके बाद में आंसर लिख चल जाएगा। आपको समझाने में इतना हमको समय लग रहा है, नहीं तो हम खुद से बनाते हैं तो मात्र 2 सेकंड में बना देते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पर चलिए। इसके बाद के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आप बताइए इसमें देखिए क्या बोल रहा है। इसमें कुछ हम समझाना चाहते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या हम समझाना चाहते हैं 2 मिनट के लिए। देखिए ये हम डीटा बना लेते हैं। ये क्या हो गया, पूरा हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ रही होगी आप लोग के। अब बताइए, आप एक बताइए ये क्या होगा, बताइए तो। दाएं हो जाएगा, पूरा मेरे दाएं नहीं। यहाँ मान लीजिए कि व्यक्ति खड़ा है, ई पट्टी होगा तो क्या होगा, दाएं होगा। ई पट्टी बाएं हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। अब आप लोग बताइए दाएं के विपरीत क्या होगा, बाएं होगा। अब बाएं के विपरीत दाएं होगा। यहाँ लिखिए तो नोट में लिखिए, दाएं माने राइट का विपरीत बाएं न होगा, बाएं हो जाएगा। अब बताइए, अब बाएं का विपरीत क्या होगा, बाएं का विपरीत माने लेफ्ट। अब बताइए का विपरीत दाएं हो जाएगा। इतना तो आप लोग की समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बोला क्वेश्चन, रोहन किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। रोहन किसी भी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ये तो नहीं बता रहा कि पूरब चल रहा, पश्चिम चल रहा, या उत्तर चल रहा, दक्षिण चल रहा, लेकिन किसी भी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो आप बताइए, देखिए ये क्या बोल रहा है, किसी भी दिशा में, मतलब मालूम नहीं किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो क्या लगाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ बताइए तो क्वेश्चन मार्क पहले में। अब बताइए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब क्या बोल रहा है, वह 30 मीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़ता है। ठीक है, वो 30 मीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़ता है। तो क्या दाएं मतलब राइट हो गया। इसके बाद बोला मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं के लिए लेफ्ट हो गया। अब बताइए इसके बाद चलते हैं और 15 मीटर चलता है। इसे इतना तो हो गया। वह पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः क्या, फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं के लिए लेफ्ट हो गया। इसके बाद क्या करा क्वेश्चन, और 10 मीटर चलता है। इतना तो हो गया क्वेश्चन। फिर वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। क्या हो गया, दाएं मुड़कर, तो दाएं के लिए क्या हो गया, राइट हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, राइट हो गया। फिर वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। बाएं मतलब लेफ्ट हो गया, इतना तो हमको जानकारी हो गई। अब ठीक है, इतना जानकारी हो गई। अब देखिए क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन रीड कीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, यदि अंतिम दिशा पश्चिम की ओर है, मान लीजिए अंतिम दिशा पश्चिम की ओर है, देखिए पश्चिम की ओर है। अब बताइए लेफ्ट से राइट काट दिए हैं, लेफ्ट से राइट कट गया। देखिए लेफ्ट ना है, लेफ्ट के विपरीत क्या होता है, राइट। हम बताए हैं लेफ्ट का विपरीत क्या होता है, दाएं का मतलब क्या होगा, राइट ना। ये हिंदी में भी लिख देते हैं, दाएं। अब बताइए दाएं चलना। अब बताइए पश्चिम की ओर जाना। देखिए पश्चिम लिखा हुआ है, पश्चिम इधर ना है, पश्चिम तो इधर है, इधर की ओर अंतिम दिशा प्रारंभ करता है। यदि अंतिम दिशा पश्चिम है, देखिए अंतिम दिशा पश्चिम है। अब बताइए ये राइट चलना है, राइट किधर जाएंगे, ये दक्षिण की ओर जाएंगे कि उत्तर की ओर जाएंगे। आप बताइए तो कमेंट करके बताइएगा, दक्षिण की ओर जाएंगे राइट कि पश्चिम की ओर जाएंगे। घड़ी के दिशा में चलना है, घड़ी के दिशा में चलना है। तो घड़ी की दिशा ऐसे नहीं चलता है, बताइए तो क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर उत्तर आंसर होगा। इसे हम दोबारा क्वेश्चन बता देते हैं, इसमें क्या क्या है। देखिए रोहन किसी भी दिशा चलना प्रारंभ करता है, तो वो जानकारी नहीं है किस दिशा में चल रहा है, तो हम वाट लगा दिए। ठीक है, इसके बाद क्या करा, वो 30 मीटर चलने के पश्चात
दाएं मुड़ता 20 मीटर चलता है, तो दाएं के लिए क्या होगा, राइट हो गया। और फिर बाएं मुड़ता है, बाएं के लिए क्या होता है, लेफ्ट हो गया। और 15 मीटर चलता है, ठीक है, 15 मीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है, तो बाएं के लिए फिर क्या लिखे, लेफ्ट लिख दिए। और 10 मीटर चलता है, 10 मीटर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या बढ़ा, फिर वो दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, तो फिर बताइए, तो दाएं मुड़ता है तो राइट में होगा, तो राइट लिख दिए। और फिर वो बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, तो चलना प्रारंभ करता है, दाएं मुड़कर लेफ्ट हो गया। और यदि अंतिम दिशा पश्चिम की ओर है, तो अंतिम दिशा पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर लिख लिए। अब बताइए क्या पूछा है, तो उसने प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, मतलब वो बोल रहा है कि उस शुरुआत में किस दिशा चलना प्रारंभ करता है। तो बताए, देखिए हम क्या बता है, देखिए कि पश्चिम की ओर चल रहा था अंतिम दिशा में, ये प्रारंभ में, देखिए प्रारंभ में क्या क्लॉकवाइज होता है ना, राइट, देखिए विपरीत क्या है, लेफ्ट से राइट कर गया, लेफ्ट से राइट कर गया, लेफ्ट से राइट कर गया। अब बताइए लेफ्ट बच गया, इसका विपरीत क्या होगा, दाएं होगा। बाएं के विपरीत दाएं होगा, लेफ्ट का राइट होगा। तो देखिए पश्चिम के राइट क्या होगा, पश्चिम के राइट चलना है, पश्चिम के राइट चलना है, तो उत्तर आएगा ना। अब बताइए, हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन के आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आइए दूसरे स्टेप पर चलते। हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब देखिए इस क्लास के अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। आज भी बताइएगा, ऐसा ही क्वेश्चन हम पीछे बताया है, अब देख लीजिए क्या हमको करना है। देखिए देखो, सोनू जो है किसी दिशा में 25 मीटर चलता है, मान लीजिए किसी भी दिशा में चल रहा है, हमको नहीं तो जानकारी तो नहीं है किस दिशा में चल रहा हो और किस दिशा में चलना प्रारंभ किया है। तो हम क्या पहले लगाए हैं, वाट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वाट लगाएंगे। अब बताइए इसमें, देखिए ये क्या है, पहले बना लेते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये हमको मालूम नहीं है किस दिशा में चलना सोनू प्रारंभ करता है। अब बताइए, तो क्या नहीं मालूम है, क्या वाट लगाया है, वाट लगा दिए। वह देखिए क्या, इसके पश्चात वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। देखिए दाएं मुड़ता है तो क्या राइट में मुड़ेगा, राइट मुड़ेगा। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ता है, फिर से राइट मुड़ेगा, देखिए फिर से राइट मुड़ेगा। अब देखिए क्या बोला क्वेश्चन, वह पुनः बाएं मुड़ता 18 मीटर चलता है, 18 मीटर बाएं मुड़ता है, तो क्या होगा, बाएं मतलब लेफ्ट में हो गया, यहाँ लेफ्ट लिख दिया। अब देखिए क्या बोल रहा है, मैं आशा करता हूँ इतना तक आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। लेकिन अब देखिए क्या बोल रहा है, देखिए क्या बाएं तक हो गया था मेरा क्वेश्चन। अब वह फिर दाएं मुड़ता है, मुड़कर 20 मीटर चलता है। देखिए दाएं मुड़ता है, तो दाएं मतलब क्या हो गया, राइट हो गया, फिर यहाँ राइट लिख देंगे। फिर देखिए क्या बोल रहा, और अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, तो क्या बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, तो बाएं मुड़कर तो चलने के लिए बाएं मतलब लेफ्ट हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा क्वेश्चन, आगे पढ़िए। यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण में चल रहा था, अंतिम दिशा देखिए अब तो नहीं है, अंतिम दिशा दक्षिण में चल रहा था, दक्षिण लिख दिया। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा क्वेश्चन, तो उसके आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। वो बोल रहा शुरुआत में, मान ली अंतिम दिशा दे दिया इसमें, और शुरुआत की दिशा पूछ रहा है कि शुरुआत की दिशा किस दिशा में चलना वो प्रारंभ किया था। अंतिम दिशा चल दे दिया तो हम शुरुआत दिशा तो निकाल ही सकते हैं। देखिए शुरुआत दिशा में देखिए नहीं है, तो देखिए क्या होगा, लेफ्ट से राइट खत्म हो गया, अब देखिए राइट से लेफ्ट खत्म हो गया, अब क्या बचा, राइट बचा। राइट का विपरीत क्या होता है, राइट का विपरीत लेफ्ट होता है, लेफ्ट माना बाएं, इतना समझ चुके होंगे, बाएं होता है। अब बताइए दक्षिण को शुरुआत में चल रहा था, अंत में चल रहा था, सॉरी अंत में न चल रहा था, ये ठीक है, अंत में दक्षिण की ओर चल रहा, हमको किधर जाना है, बाएं जाना है, इधर बाएं, एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में। ये नहीं कि घड़ी के दिशा में नहीं, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। तो देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, देखिए तो दक्षिण से एक बार घूमेंगे तो क्या आएगा, पूर्व, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व आंसर हो जाएगा।
चलिए इस क्वेश्चन के हम दोबारा बता देते हैं कैसे कैसे बनेगा। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए पहले रीड करेंगे क्या कर रहा है उसमें। देखिए सोनू किसी भी दिशा में 25 मीटर चलता है, तो सोनू किसी भी दिशा में चला रहा है नहीं मालूम है, वाट लगा देंगे। अब ये क्या हो रहा, इसके पश्चात वो दाएं मुड़ कर 15 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है तो राइट हो गया, तो 15 मीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है तो फिर राइट हो गया, फिर राइट लगा देंगे। वो पुनः बाएं मुड़कर 18 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर 18 मीटर चलता है। बाएं के लिए क्या होगा, लेफ्ट, तो लेफ्ट लगा दिए। इसके बाद क्या होगा देखिए, तो वह फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो फिर देखिए दाएं के लिए क्या होगा, राइट ना, फिर राइट लिख दिए। इसके बाद क्या बोला, राइट 20 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। देखिए अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, तो क्या लग गया, बाएं के लिए लेफ्ट लग गया। अब देखिए यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण चल रहा था, अंतिम दिशा में दक्षिण चल रहा था, अंतिम दिशा में क्या चल रहा था, दक्षिण चल रहा था। इसके बाद में क्या बोल रहा है, चल रहा था, तो उसके प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, वह शुरुआत में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो देखिए राइट से लेफ्ट काट दिया, राइट से लेफ्ट काट दिया, मेरा बचा क्या, राइट बचा। राइट के विपरीत क्या होता है, लेफ्ट होता है। इसके बाद देखिए ये विपरीत न चलना है, तो घड़ी के विपरीत चलना है, तो घड़ी के विपरीत का एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी विपरीत यही ना होता है। ऐसे मान लीजिए ऐसे हम लोग चलेंगे तो क्या घड़ी के दिशा में चलना हो गया, मतलब ऐसे हम चलेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में हो गया, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो आंसर क्या होगा, पूर्व होगा, आंसर पूर्व होगा। मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन के आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे, लेकिन अगर समझ में नहीं आए हैं तो फिर से इस वीडियो को दोबारा इधर पीछे होकर देखिएगा। चलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे क्वेश्चन पीछे हम बता चुके हैं। हम ऐसा क्वेश्चन लाने की वजह है कि आपके एक और ऐसा क्वेश्चन करवा देना है, आपको याद भी आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आप भूलेंगे भी नहीं, इसी कारण ऐसा क्वेश्चन फिर चला है। अब देखिए क्या बोला है, पहले हम क्या होता है दिशा बना लेते हैं। देखिए दिशा बना लिया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया। अब देखिए एक आदमी उत्तर क्यों चलता है, उत्तर क्यों चलता है, तो उत्तर लिख दिया, ठीक है, यहाँ उत्तर की ओर चलता है, चल रहा है। इसके बाद क्या हो रहा, पर चलना प्रारंभ करता है, तो वह बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब क्या हो गया, लेफ्ट, तो लेफ्ट मुड़ेगा। अब बताइए क्या कर रहा है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर क्या, फिर दाएं मुड़ता है तो राइट मुड़ रहा, और फिर क्या हो रहा, इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है, फिर राइट मुड़ रहा, फिर से राइट मुड़ गया, और फिर राइट, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ा, फिर राइट मुड़ गया, 3 बार राइट से मुड़ गया। अंत में वह बाएं मुड़ता है, तो अब बताइए किस दिशा में, फिर राइट मुड़, लेफ्ट मुड़ेगा ना, बाएं की क्या होगा, लेफ्ट मुड़ेगा। अब बताइए किस दिशा में हुआ है। देखिए राइट से लेफ्ट गया, राइट से लेफ्ट गया, क्या बचा, राइट में बचा, राइट मतलब दाएं है। अब ये बताइए दाएं है, तब क्या किस दिशा में चल रहा, उत्तर की दिशा में चल रहा है, तो दाएं मुड़ाएंगे, यहाँ दाएं चलेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में नहीं चल रहा, घड़ी की दिशा में चलना हमको, तो घड़ी की दिशा में यहाँ चलेंगे, तो क्या आंसर आएगा बताइए, तो पूर्व में आएगा, पूर्व आ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पीछे हम बता चुके हैं। मैं इससे एक बार और देते हैं। देखिए क्या करना है इसमें, एक आदमी उत्तर की दिशा में चल रहा है, तो उत्तर लिखना है, दिशा में चलना प्रारंभ करता है तो उत्तर लिख लेना है। तो अब वो बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं के लिए क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा। फिर वो दाएं मुड़ता है, तो दाएं के लिए राइट हो जाएगा। इसके बाद वो फिर दाएं मुड़ता है, इसके बाद क्या होता है, दाएं मुड़ता है, तो क्या राइट होगा। फिर देखिए फिर दाएं मुड़ता है, इसके दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ा, तो फिर क्या होगा, राइट हो जाएगा। फिर देखिए क्या बोला, अंत में वह बाएं मुड़ता है, तो अब की दिशा में चल रहा है, ये की दिशा में है। देखिए तो दाएं मुड़ता है, तो दाएं के लिए क्या होगा,
सॉरी बाएं है तो बाएं में मुड़ेगा, तो बाएं के लिए क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। लेफ्ट के मतलब क्या हो गया, बाएं। अब देखिए लेफ्ट से राइट कट गया, लेफ्ट से राइट कट गया, हमको क्या बचा, राइट बचा। राइट मतलब दाएं हो गया, दाएं। तो उत्तर की दिशा में शुरुआत में चल रहा था, शुरू करता, लेकिन वे अंतिम दिशा में किस दिशा में चल रहे, अब वो किस दिशा में चल रहा है, ठीक है, तो पूर्व दिशा में चल रहा है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। जैसे पीछे हम बता चुके हैं वैसे की तरह हम क्वेश्चन बताते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, वो राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा। तो बताइए किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। एक ऑर्डर है, वो पूर्व की दिशा में चल रहा है शुरुआत में, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा। अब बताइए किस दिशा में चल रहा है। फिर देखिए वो पश्चिम की दिशा में चल रहा है, पश्चिम की दिशा में चल रहा, बताइए। तो फिर लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर ये पूर्व दिशा में है, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट देखिए, फिर राइट लिखिए है, फिर लेफ्ट। इतना तो हम देखिए, हम ये क्वेश्चन याद कीजिए। मान लीजिए कि उत्तर में चल रहा है, कोई किसी व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, मान लीजिए फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, फिर लेफ्ट, माने कि उत्तर में है, उत्तर दिशा में, फिर राइट। अब बताइए ऐसे तो क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने बार राइट लेफ्ट हो जाए, कितने बार राइट लेफ्ट हो जाए, उसका मतलब नहीं है। देखिए कैसे बनेगा, देखिए राइट से लेफ्ट कर दिया, राइट से लेफ्ट कर दिया, राइट से लेफ्ट कर दिया। मान लीजिए कि देखिए राइट से पूरा कर दिया, तो उत्तर दिशा में शुरू में चलना प्रारंभ किया और चल भी रहा है, अभी लाइट में भी चल रहा है उत्तर की दिशा में, जैसे आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर ही दिशा में हो जाएगा, ठीक है, आंसर उत्तर में ही हो जाएगा। अब बताइए ये पूर्व में चलना प्रारंभ करता है, पूर्व में शुरुआत में पूर्व में चलना प्रारंभ करता है, राइट से लेफ्ट कर दिया, राइट से लेफ्ट कर दिया, राइट से लेफ्ट कर दिया। इसमें भी ये पूर्व दिशा में चलना और चलना प्रारंभ किया था। अभी देखिए ऐसा नहीं है, ये पश्चिम दे दिया, ये पूर्व दे दिया, ये जो बच्चा के कॉन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हमको कॉन्फ्यूज नहीं होना। देखिए ये पश्चिम इतना है तो ऊपर यहाँ से लेके यहाँ से काट दीजिए, यहाँ तक काट दीजिए। हमको ज्ञात करना है राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट कट जाएगा दोनों, तो बचा क्या, हमको कुछ नहीं ना बचा, इसका भी पूर्व भी आंसर आ जाएगा। एक और हमको देखिए इसमें भी दो है, उत्तर में है। अब बताइए उत्तर में देखिए, लेकिन दो दिया हुआ रहेगा डिस्टेंस, अच्छा दो दिया रहेगा दिशा, तो दिशा में पहले वाले ऊपर के काट दीजिएगा, ऊपर वाला पहले वाला का काट दीजिएगा, ठीक है, काट दिए। इसके बाद क्या है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना चल कीजिएगा। देखिए क्या उत्तर है, उत्तर में क्या राइट मुड़ना है। देखिए एक बार और बताते हैं, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। देखिए उत्तर से राइट मुड़ेंगे तो किस दिशा में आएगा, पूर्व की दिशा में आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा में हो जाएगा। मान लीजिए कि हम क्वेश्चन लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए, हम कुछ में डाल लेते हैं इसको, अब आप क्वेश्चन लेते हैं। आपको क्वेश्चन में कॉन्फ्यूज नहीं होना है, आपको कोई भी कॉन्फ्यूज होइएगा फिर प्रॉब्लम होगा आप लोग के लिए। हम ऐसे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। देखिए मान लीजिए कि किस दिशा में चल रहा है, ऊपर हम चलना प्रारंभ किया, हमको नहीं मालूम है, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, ठीक है, इतना चल गया। लेकिन वो पश्चिम में चल रहा है, अंतिम दिशा में पश्चिम में चल रहा है, ये तो समझिए। फिर देखिए वो आपको समझ रहा है, फिर किसी दिशा में चल रहा नहीं मालूम है, लेकिन लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, अभी उत्तर दिशा में चल रहा है। इतना तो आपको समझ में आ रही है। अब देखिए दो ही बताते हैं, दो समझते हैं, लेफ्ट से राइट गया, लेफ्ट से राइट गया, तो राइट के विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा, लेफ्ट ना हो जाएगा, राइट के विपरीत लेफ्ट हो जाएगा। तो देखिए राइट के विपरीत लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन पूरा पश्चिम बना देते हैं, पूरा हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, इतना कर लीजिएगा। लेकिन ये पश्चिम अंतिम दिशा पश्चिम में चल रहा है, लेकिन लेफ्ट में जाना है ना, हम लेफ्ट में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण, इसका आंसर दक्षिण हो जाएगा।
दक्षिण हो जाएगा। अब बताइए दक्षिण हो गया। अब बताइए इसको क्या बोलेगा, साउथ ना, इसको साउथ बोलेगा। अब देखिए किसी दिशा में चल आपको नहीं मालूम है। अब बताइए लेफ्ट से राइट गया, लेफ्ट से राइट गया, लेफ्ट से राइट गया, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट चला गया। अब तो बताइए किस दिशा में चल रहा है, शुरुआत में भी उत्तर के ही दिशा में चल रहा है। उत्तर की दिशा में इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर ही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के समझ में पूरा क्लास आ चुकी होगी। अगर आपको क्लास समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। इसका PDF यह सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, द स्टडी पॉइंट, द स्टडी पॉइंट 112 पर सर्च कीजिएगा, मेरा फोटो आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन हो जाएगा। तो ये वीडियो का लिंक भी जाएगा उसमें, और इसमें PDF भी जितना हम पढ़ाए हैं उसका PDF भी आपको उसमें मिल जाएगा। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका।